कईयों बार लोग मेरे पास में आते हैं और मुझसे कहते हैं महाराज जी हम भगवान का भजन बहुत करते हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता है। अब ये मन लगे कैसे? ये मन लगे कैसे? क्यों? क्योंकि हम जो अन्न खा रहे हैं ये अन्न ही हमारे मन को विकृत कर रहा है। चंचलम ही मन कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर कहा है कि अर्जुन ये मन बड़ा वो अर्जुन कहता है प्रभु ये हे कृष्ण ये मन बड़ा चंचल है, तो इस मन को स्थिर करने के लिए हमको चाहिए कि हम अपने अन्न में शुद्धता लेकर के आए। अब आज के समय में जरा विचार कीजिए हमारा मन भजन में लग क्यों नहीं रहा है? हमारा मन कईयों बार हम अन्न ऐसा खा लेते हैं, हम बैठ तो गए हैं, कईयों बार हमारे साथ में ही होता है, कईयों बार हमारे साथ में ही होता है कि हमने कईयों बार कथा करने के पहले जो है कुछ ऐसा खा लिया। शुरुआती स्तर पर, शुरुआती दौर में मैं अपनी बता रहा हूं कि शुरुआती दौर में कईयों बार कथा प्रारंभ होने से पहले कभी कुछ खा लिया जिसकी वजह से गला ने, अब गला साथ नहीं दे रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा। ये जो कथा है ये केवल श्रीमद् भागवत इत्यादि की जो अनुष्ठान की जो कथा है ये केवल कथा नहीं है, ये एक अनुष्ठान है। और इस अनुष्ठान की परंपरा में, प्रक्रिया के अंतर्गत में, साधारण अवस्था में हमको तो ये जबाई तक नहीं आनी चाहिए। ये जो ऐसे करके मुंह फाड़ते ना, ऐसे मुंह भी नहीं फट, ये तामस भाव है। वायु का प्रवाह नहीं होना चाहिए, गैस पास नहीं होनी चाहिए। ये पैरों को एक बार होकर के बैठ, आपका आसन जैसे लग गया वैसे लग गया। शुरुआती स्तर में, शुरुआती दौर था, शुरुआती दौर में जब मैंने पहली बार कथा की तो उस समय पर लोगों में हमारे ये बड़े महाराज जी का ये इनका विचार था, बोले आप 4.5 घंटे बैठ लोगे? 4 घंटे एक आसन से बैठना बहुत बड़ी बात होती। वो बाबा का आशीर्वाद रहा, बाबा की कृपा रही, तो शुरुआती स्तर पर मैंने धीरे 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 बहुत सारी चीजों को जाना। ये केवल एक कथा नहीं है, कथा कहना मात्र उद्देश्य नहीं है। इस कथा के अंतर्गत में इस कथा की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं की जो मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं को रखना और उन मर्यादाओं को धारण करके कथा को कहना कथा है। यह जीवन का ध्येय होना चाहिए। केवल आप भगवान के भजन में बैठकर आपने गोमुखी ले ली और गोमुखी लेकर के आप भगवान का भजन कर रहे हैं और मन और स्थिति क्या है? आसन सिद्ध नहीं है। ये तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति कि आप जब आपत्ति काल हो, आपके घुटने काम नहीं दे रहे हो, तो उस समय पर आप जो है भगवान के सामने एक स्टूल लगा लो, स्टूल लगा करके बैठ जाओ। लेकिन ये हमारे यहाँ परंपरा नहीं है सनातन धर्म में। सनातन धर्म में यहां पर जो आपके सामने जो ये रखा हुआ है, जरा विचार कीजिए, ये जो ग्रंथ है हमारे यहां पर तो इसकी छोड़िए, हमारे यहां पर बाबा के दरबार में तो ये जो पट्टे के ऊपर लोग बाग खड़े हो जाते, पट्टा रखा रहता है तो उस पट्टे के ऊपर लोग खड़े होते, मैं उनको भी चौंकता कि मर्यादा नहीं है, परंपरा नहीं। हम भगवान के सामने किसी ऊंची जगह पर हम कैसे खड़े हो सकते? ये परंपरा नहीं। लेकिन आपत्ति काल है, लेकिन अगर आपत्ति काल है तो मर्यादा नास्ति। लेकिन वो ये विषय है देखने का कि वास्तव में वो आपत्ति काल है या नहीं है। अगर नहीं है तो दोष है, और अगर है तो कोई समस्या नहीं। तो यहां बड़ा सुंदर बोले, शरीर के अंदर रहने वाले, मैंने वायु से, शरीर के अंदर रहने वाले वायु से तो मैंने ये सीखा है कि हमारी जितनी संतुष्टि, जितनी हमारी में संतुष्टि हो उतना ही हमें ग्रहण करना चाहिए। बोले शरीर के बाहर रहने वायु से मैंने ये सीखा है कि जैसे वायु को अनेक स्थानों पर जाना होता है, परंतु वह वायु कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का भी गुण और दोष को नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष को भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए, परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे। किसी के
गुण या दोष की ओर न झुक जाए, किसी में आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का स्वभाव नहीं, ये तो पृथ्वी का गुण है। गंध वायु का स्वभाव नहीं है, ये तो पृथ्वी का गुण है। परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है, ऐसे करने पर भी वायु शुद्ध रहता है, गंध से उसका संपर्क नहीं रहता। वैसे ही साधक को भी जब तक इस पार्थिव शरीर की संबंध है, जब तक इस शरीर के साथ में उसका संबंध है, तब तक उसे इसकी व्याधि, बीमारी, पीड़ा, दर्द, भूख, प्यास आदि को सहन करना पड़ता है। परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों के आश्रय होने पर भी वह सर्वथा निर्लिप्त रहता है। पता नहीं समझ में आया या नहीं, क्योंकि वाणी अपना कार्य करती रही, श्रवण अपना कान अपना काम करते रहे और बुद्धि अपना कार्य करती रही। पता नहीं, अब थोड़ा सा इसके ऊपर विचार चिंतन करें। आइए, वायु यत्र तत्र सर्वत्र घूम रहा है, तो वायु जो जहां पर बदबू आती है, जहां पर कूड़ा इकट्ठा है, जहां पर गंदगी इकट्ठी है, वायु वहां भी है। तो क्या वायु को दोष लगना चाहिए? बोले हाँ लगना चाहिए। बोले क्यों लगना चाहिए? वायु तो उसमें लिप्त नहीं। ऐसे ही वायु कभी बगीचे के अंदर में, बड़ा सुंदर उद्यान के अंदर में, बड़ा सुंदर गार्डन के अंदर में वायु है, तो वहां पर खुशबू आ रही है, तो वायु को उसका गुण, उसका जो है प्लस फैक्टर होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। और इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि वायु जो शरीर के बाहर वाला वायु है, ये सब जगह घूमता है, लेकिन आसक्त नहीं होता। उसी प्रकार से शिष्य को चाहिए कि वह शरीर के अंदर रहने, दोनों वायु को उन्होंने जो है बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया, बड़ा उदाहरण बड़े सुंदर दिया। बोले क्या? बोले जो शरीर के अंदर रहने वाला वायु है वह तो संतुष्टता को प्रतीकात्मक है, संतुष्टता को धारण करता है कि जितने में हमारी क्षुधा, हमारी भूख शांत हो जाए, उतने में आहार मात्र की इच्छा रखता है, उतने में इस प्राप्ति में ही हमका ही संतुष्टता, उतना ही ग्रहण करिए। तो बाहर की वायु हमें ये संदेश, ये संकेत, ये शिक्षा देती है। ये गुरुदेव बाहर की वायु को हमारे को ये शिक्षा देते हैं कि हमको लिप्त नहीं रहना चाहिए। न पुण्यो, जिसको हमारे यहाँ पर भगवत बात आज गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज श्री गुरुदेव बड़ा सुंदर कहते हैं। न पुण्यो न पापो न सौख्यो न दुःखो स्तपो न दत्तो न वेदा न यज्ञ अहं भोजनो नैव भोजो न भुक्ता चिदानंद रूप शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं न पुण्यम न पापम, जो चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाता है वह व्यक्ति न पुण्य को प्राप्त होता है, न पाप उसे लगता है, न सुख की उसे अनुभूति होती है, न दुख उसे व्यापता है। वह जीवन में तप करता है, लेकिन तप से तृप्त नहीं होता। तप भी उसको तपाता नहीं, तप भी उसे तृप्त नहीं करता, बल्कि वह वेदानयज्ञ, वेद का पाठ करते हुए भी वेद के उस पाठ में लिप्त नहीं है। यज्ञ आदि कर रहा है, लेकिन वह कभी उसमें लिप्त नहीं।
यहां तक कि अहम भोजनम नैव भोज्यम न भुक्ता। भगवत पाद आद्य गुरुदेव शंकरावतार शंकराचार्य जी महाराज जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि भोजन करते हुए भी व्यक्ति भोजन को नहीं करता। बोले कौन? चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप। जो चिदानंद स्वरूप में स्थित हो गया है उसका उद्घोष क्या हो जाता, जरा विचार कीजिए। शिवोऽहं शिवोऽहं, मैं शिव हूं, मैं ही शिव हूं, मैं शिव हूं। ये मैं का संबोधन अहंकार का सूचक भी है और ये मैं का संबोधन ब्रह्म का भी सूचक है। लेकिन विषय इस बात पर है कि आपका मैं अगर शरीर से संबंधित है तो वह अहंकार सूचक है, लेकिन अगर वह शरीर से भिन्न आत्मा का सूचक है तो वह पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान शिव का सूचक। ये विचार नहीं है, ये थोड़ा विचार करिएगा, थोड़ा विचार। लेकिन समस्या और विडंबना ये है साहब कि आज के समय में इतना ज्ञान देने वाला गुरु हमको कहां प्राप्त हो, और इतना हम ज्ञान को अपने हृदय में धारण कर लें, अपने अंतस्थ में धारण कर रहे हैं, ऐसा शिष्य भी मिलना बड़ा मुश्किल है।